हेलो भाई लोग, आप सभी लोग का आज की लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आज की लर्निंग वीडियो के अंदर ना अपन सीखने वाले हैं एक कैंडल के बारे में, जो कि है ना पुट को बाई करने के लिए, यानी कि पुट का ट्रेड लेने के लिए है। जो कि एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से सीखेंगे अपन कि वो जो वाली कैंडल है वो कौन सी है और कैसे दिखती है। तो उस कैंडल का नाम है बेरिस इंगल्फिंग, यानी कि बेरिस इंगल्फिंग नाम है उस कैंडल का, जो कि बनेगी एक रजिस्टेंट पे बनेगी। जो कि एक बेरिस इंगल्फिंग का मतलब है भाई कि वो जो वाली कैंडल है ना, एक कैंडल मान के चलो ये रही और उस कैंडल को पूरी की पूरी खा गई ये वाली कैंडल, इसको बोलते हैं बेरिस इंगल्फिंग। यानी कि इस कैंडल को ये बड़ी वाली कैंडल खा जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी निगल लेगी, उसको बोलते हैं बेरिस इंगल्फिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैंडल है। और जब भी ये बनती है ना तो ट्रेंड को है ना चेंज कर देती है। यानी कि अगर मान के चलो अब ट्रेंड चल रहा मार्केट के अंदर, अब ट्रेंड चल रहा कुछ इस तरह से जा रहा और ये रेजिस्टेंस पे जाके बन गई ये वाली कैंडल बेरिस इंगल्फिंग, तो यहाँ से है ना ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो ये जो कैंडल के बारे में बताया था ना, तो ये लास्ट कैंडल है, ये चौथी कैंडल है जो कि लास्ट कैंडल है। ये जो वाली कैंडल है ना, ये भी बहुत ही पावरफुल कैंडल है जो कि एक रेजिस्टेंस पे बनती है। तो इसकी कंडीशन क्या क्या है, कैसी दिखती है, कैसी बनेगी, कहाँ पर बनेगी, ये सब कुछ यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आप सब लोग को। जो कि ये रही, देखो ये रही बेरिस इंगल्फिंग कैंडल, जो कि कुछ इस तरह से दिखी, जो कि मैंने यहाँ पर नाम लिख रखा है ना, ये रहा बेरिस इंगल्फिंग। यानी कि ये जो वाली कैंडल है ना, ये कुछ इस तरह से दिखेगी। देखो इसकी पहली वाली जो कैंडल है ये छोटी रहेगी, देखो ये जो वाली कैंडल है ये छोटी रहने वाली है, और जो कि उससे अगली वाली कैंडल बनेगी जो कि ये बड़ी वाली कैंडल बनेगी। तो यानी कि इस कैंडल को, ये जो वाली कैंडल है ना, इस कैंडल के अंदर ये सारी की सारी कैंडल आ गई, यानी कि ये छोटी है और इस छोटी कैंडल से बड़ी ये वाली है। तो इस कैंडल को है ना सारी की सारी ये वाली कैंडल खा गई, तो इसके लिए बोलते हैं इसको बेरिस इंगल्फिंग कैंडल। यानी कि ये वाली कैंडल इसको सारी की सारी निकल गई, यानी कि इसके इस ये जो वाली कैंडल है ना, ये कैंडल इसके अंदर पूरी आ गई, यानी कि पूरी पूरी ढक गई। यानी कि देखो यहाँ पर देखो, मैं समझाने की कोशिश फुल कर रहा हूँ। इस कैंडल का हाई ये है, समझ रहे, और इस कैंडल का लो ये रहे। तो इस कैंडल से है ना बड़ी ये वाली कैंडल है, यानी कि इसकी बॉडी है ना सारी की सारी इस कैंडल के अंदर आ गई। तो अभी यहाँ पर समझने की ये वाली बात है कि ये मतलब बनती कैसे, कहाँ पर बनना चाहिए। जैसे कि सेम यहाँ पर बता दिया, वैसे चार्ट पे तो नहीं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कैसे भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो इस कैंडल का ये जो वाली बॉडी है, ये जो वाली बॉडी है ना, इस बॉडी के अंदर इसकी बॉडी पूरी आ जाना चाहिए, यानी कि ये पूरी की पूरी ढक जाना चाहिए। अगर इसकी शेडो कुछ इस तरह से है, यानी कि इसकी ये जो ऊपर वाली डंडी है बड़ी है तो चलेगा, मगर इसकी बॉडी इसके अंदर ही आना चाहिए। इसकी बॉडी मैटर करती है, इसकी ये जो वाली बॉडी है ये बॉडी इसके अंदर आना चाहिए। देखो ये जो वाली बॉडी है ना, ये इसके अंदर आ गई, यानी कि इस कैंडल को पूरी की पूरी ये वाली कैंडल खा गई। तो इसको बोलते हैं बेरिस इंगल्फिंग कैंडल। और यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, कैंडल जब भी बनेगी ना तो वहाँ पर अपने को ट्रेड लेना है पुट साइड का। ये सारा की सारा सेटअप है ना ये पुट साइड का ही है, यहाँ पर कोई भी कॉल बाय करने वाले नहीं। इस सेटअप के अंदर जो भी बताऊँगा ये सारा की सारा पुट साइड को मतलब जाने के लिए, यानी कि पुट को बाय करने के लिए। मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे मान के चलो ये कैंडल बनेगी, देखो ये कैंडल बनेगी, यहाँ पर मैं एकदम दिखाता हूँ आप सब लोग को एकदम बारीकी से। देखो नीचे से जैसे मान के चलो मार्केट जा रही कुछ इस तरह से, ये बन रही एक कैंडल, एक के बाद में ये बन रही एक कैंडल, एक के बाद में ये बन गई एक कैंडल, ये वाली बन गई, समझ रहे, ये वाली बन गई। मान के चलो ये रेड कैंडल बन गई, देखो यहाँ पर मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, ये रेड कैंडल बन गई। एक के बाद में ये वाली कैंडल बनी, उसके बाद में है ना ये वाली कैंडल बनी यहाँ पर, उसके बाद में ये वाली कैंडल बनी। ये कैंडल बनने के बाद में जो अगली कैंडल बनी उसकी, वो इस कैंडल को सारी की सारी ये निगल गई। तो इसको बोलते हैं बेरिस इंगल्फिंग कैंडल। तो अपने को ट्रेड कब लेना है, ट्रेड लेना है भाई जैसे मान के चलो इस कैंडल का ये लो है, इस लो को कुछ इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींच के रख लो, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इस लाइन को खींच के रख लिया अपन ने, इस लाइन को। तो इस लाइन को अगली वाली जो कैंडल बनी ये वाली, ये इस लाइन को तोड़ देना चाहिए। खाली शेडो बाहर नहीं निकलना चाहिए, शेडो बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे ये बॉडी निकली ना यहाँ पर, ये पूरी बॉडी के साथ में इस लाइन को तोड़ना चाहिए। इस लाइन को जैसे ये वाली कैंडल ने तोड़ी, यहाँ पर कुछ इस तरह से तोड़ दिया ये। अगली वाली कैंडल जैसे मान के चलो यहाँ पर बनी, जैसे अगली वाली कैंडल बनी अपन क्या करेंगे, इस कैंडल पे ट्रेड लेंगे,
इस कैंडल पे यहाँ पर ट्रेड लेंगे, यहाँ पर इस जगह पे ट्रेड लेंगे, 1 सेकंड है ना, इसको हटा देता हूँ मैं। इस जगह पे यहाँ पर अपन ट्रेड लेंगे और अपना जो एसएल रहने वाला है, जिस कैंडल ने इस लाइन को तोड़ा, इस लाइन को ये वाली कैंडल तोड़ी थी, इस कैंडल का ये जो हाई है, यहाँ हाई पे अपन स्टॉप लॉस रखने वाले, समझ रहे। इस हाई के ऊपर अपन स्टॉप लॉस रखेंगे, जिस कैंडल ने तोड़ा उस कैंडल का हाई अपना एसएल रहने वाले, समझ रहे। तो यहाँ पर है ना कुछ ये वाली कंडीशन है। और मान के चलो अगर ये वाली कैंडल ने इसको नहीं तोड़ा, मान के चलो यहाँ पर समझो, अभी बात को समझो, ये इस कैंडल का शेडो बड़ा है, मान के चलो ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा ये शेडो है। तो इस शेडो को मान के चलो यहाँ पर है ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पर है 2 प्रकार की बनती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये शेडो इसका बड़ा है, मगर ये कैंडल है ना, इस कैंडल को ये वाली कैंडल खा गई, मगर इस लाइन से नीचे आके ये वाली कैंडल नहीं क्लोजिंग मारी। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपने को और इंतज़ार करना है। और इंतज़ार कैसा करना है, यहाँ पर कंफर्मेशन होने का इंतज़ार करना है। कंफर्मेशन कैसा, कोई अगली कैंडल इस लाइन को तोड़ना चाहिए, कोई अगली कैंडल या इस लाइन को तोड़ी तो अपना एंट्री होगा उसकी अगली वाली कैंडल पे, यहाँ पर अपनी एंट्री होगी इसकी अगली वाली कैंडल पे, समझ रहे। इसकी अगली वाली कैंडल पे एंट्री होगी, इसकी अगली वाली कैंडल पे होगी एंट्री, और अपना एसएल होगा इस वाली कैंडल पे। अगर यहाँ पर बड़ा आ रहा है एसएल, तो जिस कैंडल ने इस लाइन को तोड़ा उसी कैंडल के हाई का भी यहाँ पर एसएल रख सकते हैं, मगर थोड़ा बहुत सेफ जाना चाहते हैं तो इसी कैंडल का अपना एसएल रहने वाला है, समझ गए। और ये बनेगी हमेशा रजिस्टेंट पे, ये बनेगी, ये जो वाली कैंडल है ना, ये हमेशा बनेगी रजिस्टेंट पे। जैसे कि मार्केट नीचे से जाएगी कुछ इस तरह से जा रही ऊपर, और यहाँ रजिस्टेंट पे जाके अगर कुछ इस तरह से ये दोनों कैंडल बनती है, कुछ इस तरह से, ये बुलिश सिंगल, ये बेरिश इंगल्फिंग, सॉरी मैं बुलिश इंगल्फिंग बोल रहा था, बेरिश इंगल्फिंग कुछ इस तरह से अगर कैंडल बनती है तो यहाँ से है ना ट्रेड, मतलब जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपना सेटअप बनता है अच्छे से, आपने को पता है कि यहाँ पर है ना सेटअप बन रहा है मेरा, और यहाँ पर मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से बनने के बाद में ना आप लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। और ये चार्ट पर कैसे दिखेगी वो आप लोगों को यहाँ पर मैं अभी समझाता हूँ, दिखाता हूँ कि चार्ट पर ये कैसे क्या है दिखाई देगी। देखो जैसे कि यहाँ पर ये चार्ट है, अभी देखना है आपने को रजिस्टेंट पे। जैसे कि मान के चलो ये हमेशा है ना, ये जो वाली कैंडल है ना, ये रजिस्टेंट पे ही काम करेगी, तो आपने को रजिस्टेंट पर ही इसको ढूंढना है, ये सपोर्ट पे काम नहीं करेगी, इसको सपोर्ट पे नहीं ढूंढना है। और जो भी मैंने इस कैंडल के बारे में बताया ये सारे के सारा पुट बाई करने के लिए, समझ रहे। आज इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बताऊंगा ये पुट बाई करने के लिए बताने वाला हूँ। यहाँ पर कोई भी अपन कॉल का ट्रेड नहीं ढूंढने वाले, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो अभी कि ऐसी कैंडल कहाँ पर बनी और कहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, देखते हैं अभी। यहाँ पर देखो मैं आप सब लोगों को लाइव चार्ट पे यहाँ पर दिखाता हूँ कि ऐसी कैंडल यहाँ पर किस तरह से दिखेगी और कहाँ पर बनी। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आप सब लोगों को दिखाता हूँ कि ये कैंडल कैसी क्या दिखेगी और किस जगह पे बनेगी। तो यहाँ पर देखो, अभी देखो यहाँ पर बन रखी है ये जो वाली कैंडल है, देखो इसको ध्यान से देखो, ये जो वाली कैंडल है ये बन रखी है यहाँ पर बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि आप सब लोगों को देखने में मजा आए। देखो इसको बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, जो कि चार्ट पे है ना कुछ इस तरह से दिखाई, जो कि मैं आप सब लोगों को एकदम लाइव चार्ट पे दिखा रहा हूँ कि ये दिखेगी कैसी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट गई नीचे से ऊपर, कुछ इस तरह से गई ऊपर गई, और यहाँ जाके ये ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली ग्रीन कैंडल बन गई। यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई। तो अपने को क्या करना है, इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का ये जो लो है ये कुछ इस तरह से मार्क करके रख लेना है, कुछ इस तरह से मार्कआउट करके रखना है, क्योंकि ये रजिस्टेंट पे बनी ना। तो पहले आपने को क्या करना है, ये रजिस्टेंट पे बनी तो आपने को देखना है कि रजिस्टेंट पे बनी क्या। तो हाँ ये रजिस्टेंट पर ही बनी। देखो यहाँ पर देखो ये गया रजिस्टेंट लिया, वापस आया रजिस्टेंट लिया। तो ये जो वाला जोन है ना ये पूरा की पूरा एक रजिस्टेंट वाला एरिया है। देखो ये पूरा की पूरा एक रजिस्टेंट वाला एरिया है ये वाला। तो यहाँ रजिस्टेंट पे बनी तो आपने को क्या करना है, ये जो नाली नीचे वाली लाइन है, ये जो इसका लो है, इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करके रखना है, कुछ इस तरह से। देखो ये इस लाइन को ड्रॉ करके रखना है, और अभी आपने को इंतज़ार करना है कंफर्मेशन होने का। तो जैसे इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को जैसे ये अगली कैंडल ने सारा की सारा निगल लिया, यानी कि सारे के सारा इस कैंडल को अपने अंदर कर लिया, यानी कि इसकी जो बॉडी है, देखो इसकी जो बॉडी है ये रही, देखो इसकी जो बॉडी है यहाँ से है कुछ इस तरह से, और नीचे वाली जो बॉडी है यहाँ से है। देखो मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया कि इसकी बॉडी इस बॉडी के अंदर आना चाहिए। तो देखो इस रेड कैंडल के अंदर ये सारी की सारी बॉडी आ गई, यानी कि ये है पूरी की पूरी बेरिश इंगल्फिंग, यानी कि पूरी की पूरी अपने अंदर निगल रही है।
तो मैंने बताया कि यहाँ पर ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड लेना है अपने को कंफर्मेशन होने के बाद में। तो ये जो नीचे वाले अपन ने लाइन ड्रॉ कर किया है इसको हटा देता हूँ। इस लाइन के नीचे ये वाली कैंडल आके क्लोजिंग मारी, तो आपने को क्या करना है, इसकी अगली वाली कैंडल पे यानी कि इस कैंडल पे आपने को ट्रेड लेना है और अपना स्टॉप लॉस रहने वाला है इस कैंडल के ऊपर, हाई के ऊपर। और आपने को यहाँ पर मतलब जो भी 1:3 या 1:4 जो भी लेना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यानी कि कम से कम एटलीस्ट जो टारगेट होना चाहिए वो 1:3 तक का होना ही चाहिए। यानी कि 10 रुपये का आप लोग रिस्क ले रहे हैं तो आगे जो अपन कमाने वाले हैं कम से कम 30 रुपये अपन कमाना चाहिए। इसको बोलते हैं 1:3, समझ गए। तो कम से कम 1:3 होना चाहिए। और यहाँ पर देखो कितने नीचे तक आई मार्केट, देखो यहाँ से है ना अपन ने यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ से देखो कितने नीचे आई, देखो यहाँ पर है ना कम से कम यहाँ तक आई, 80 पॉइंट नीचे आई यहाँ पर। और देख लेते कि और दूसरी जगह पे कहाँ पर कैसी क्या दिखेगी ये वाली कैंडल। तो इस जगह पे देखो, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर और बन रखी है। ये देखो यहाँ से मार्केट नीचे गई, मतलब नीचे से ऊपर गई, यहाँ गई कुछ इस तरह से वापस आई, उसके बाद में और यहाँ पर गई। तो यहाँ पर भी ये जो वाली कैंडल है बेरी सिंगल फिंग जो कि बनी है इस जगह पे, देखो जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो ये वाली कैंडल बनी है बेरी सिंगल फिन। और ये क्या रजिस्टेंट पे बनी, तो हाँ रजिस्टेंट पर ही बनी। यहाँ पर रजिस्टेंट लिया मार्केट, इस जगह पे लिया, वापस आई इस जगह पे लिया। तो ये पूरा की पूरा एरिया जो है ना ये रजिस्टेंट वाला है, ये जो वाला पूरा की पूरा एरिया है ये रजिस्टेंट वाला है। तो यहाँ पर क्या करने का अपने को, इस कैंडल का ये जो वाली कैंडल है ये कुछ इस तरह से निकल रही है ना, तो इस कैंडल का ये हाई अपने को मार्कआउट करके, ये लो मार्कआउट करके रखना है, ये नीचे वाला लो, और इस लो के नीचे ये आके क्लोजिंग मारना चाहिए, समझ गए। क्लोजिंग मारी तो आप लोगों को क्या करना है, इसकी अगली वाली कैंडल पे आपने को ट्रेड लेना है। जैसे कि इस वाली कैंडल पे आपने ट्रेड लेना है, इस हाई के ऊपर अपना एसएल रहने वाला है। तो जो भी आपने को 1:3 लेना है उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेड ले लो। और देखते हैं कि कहाँ पर ऐसी कैंडल बनी जिसके बाद में मार्केट और नीचे आई। तो यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, मैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस जगह पे और बनी और कैसी दिखती है। 2 बार मैंने आप लोगों को दिखा दिया और यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो बेरी सिंगल फिंग कैंडल है वो कैसी दिखेगी, कैसे ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर और अपन ढूंढते हैं कुछ इस तरह से, आगे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि और कैसी क्या दिखेगी ये और कैसे क्या अपने को ट्रेड लेना है। और यहाँ पर तो ये है ना जो कैंडल है ना बहुत ही पावरफुल कैंडल है, और जब भी ये बनती है तो मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो चेंज कर देती है। तो यहाँ पर देखो इस जगह पे और बनी है ये वाली कैंडल, कहाँ पर, इसको देखो यहाँ पर इस जगह पे देखो ये बनी है बेरी सिंगल फिंग कैंडल, ये वाली देखो। तो नीचे से मार्केट गई ऊपर, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, नीचे से मार्केट गई ऊपर और यहाँ जाके रेजिस्टेंस लिया, यहाँ जाके रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर ये जो अपनी कैंडल है ये बन गई। तो आपने को ट्रेड कैसे लेना है जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया हूँ, बता दिया, एक बार और दिखा देता हूँ। इस लो को मार्कआउट करके रखना है। इस लो को जैसी अगली वाली कैंडल तोड़ती है ये पूरी मतलब इसको मतलब अंदर लेने के बाद में, इस ग्रीन कैंडल को अंदर लेने के बाद में यानी कि पूरी खाने के बाद में ये लो भी तोड़ दिया। तो आप लोगों को क्या करना है, इसके अगली वाली कैंडल पे यहाँ पर ट्रेड लेना है। यहाँ पर अपना एसएल रहने वाला है, यहाँ पर अपना एसएल और इस कैंडल पे अपना ट्रेड। और यहाँ पर जो भी अपना 1:3 है वो ले लो यहाँ पर। और देखते कि कहाँ पर निकल गई, यहाँ पर देख लो इसको, ये भी निकल गई। यहाँ पर भी देखो ये जो वाली कैंडल है ये रही एक बेरी सिंगल फिंग कैंडल जो कि कुछ इस तरह से बनी, ये पूरी की पूरी इसको खा गई। यहाँ से भी बहुत ही अच्छा मतलब एक डाउन साइड का जो मतलब जो ट्रेड है वो मिला यहाँ पर। और देखते हैं कि कहाँ पर निकली, ऐसी कुछ इस तरह से बन रखी है कैंडल। तो ये जो कैंडल है बहुत ही पावरफुल कैंडल है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को 4 कैंडलों के बारे में बताया, एक है हैमर और दूसरी है मॉर्निंग स्टार, तीसरी है मतलब शूटिंग स्टार और चौथी है ये बेरी सिंगल फिंग कैंडल। तो ये जो भी मैंने यहाँ पर कैंडल बताया ना ये बहुत ही पावरफुल कैंडल है जो कि जब भी बनती है तो जो मार्केट का ट्रेंड है ना वो चेंज कर देती है यहाँ। और जो आने वाला वीडियो है वो अपन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बनाने वाले हैं कि सपोर्ट को कैसे सही तरीके से ड्रॉ करें, यानी कि सपोर्ट को कैसे सही तरीके से निकालें और रेजिस्टेंस को कैसे सही तरीके से निकाल के यहाँ पर अपन मतलब ड्रॉ करें। कौन सा मतलब रेजिस्टेंस तगड़ा वाला है, कौन सा सपोर्ट तगड़ा वाला है, कौन सा जो रेजिस्टेंस है वो रिट्रेस होने के लिए जाएगी मार्केट, कौन सा रिट्रेस वाला एरिया है, कौन सा सपोर्ट रिट्रेस वाला एरिया है, कहाँ पर बड़ा टारगेट मिलेगा, कहाँ पर छोटा टारगेट मिलेगा, ये सारा की सारा मैं आप सभी लोगों को एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो आने जो वाला वीडियो है ना वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ। तो आप लोग पूरा देखना है। तो और किसी टॉपिक के बारे में बनाना है, वीडियो बताना है तो आप लोग बता देना नीचे कमेंट करके कि मुझे है ना इस टॉपिक के ऊपर सुरेश भाई आप लोग वीडियो बनाइए, ये समझ में नहीं आता करके उसके ऊपर भी बना दूंगा मैं। तो आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।